वेलकम स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए एंटोमोलॉजी के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम जो इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें जो है हम बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंतर्गत सिल्क वर्म के बारे में हम चर्चा किए थे। उसमें स्पीसीज के बारे में चर्चा किया गया था। अब हम यहाँ देखते हैं शहतूत रेशम कीट। इसलिए हम इसके बारे में चर्चा है डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जो है हमारे देश में अधिकतर इसी का जो है पालन किया जाता है, इसी से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। इससे जो रेशम प्राप्त होता है वह उच्च क्वालिटी और उत्तम होता है। सबसे अच्छा इसी का जो है रेशम माना जाता है और होता है। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले बॉम्बिक्स मोराई। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है बॉम्बिक्स मोराई, और इसको हिंदी में कहते हैं शहतूत का रेशम कीट। जो इसके सूंडी होती हैं वह शहतूत के पत्तियों को खाती हैं और कोकून फार्मेशन करती हैं, जिससे हमें रेशम का धागा या प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देखते हैं इनका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है कि जैसे जो यह रेशम कीट जो है इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। कंप्लीट लाइफ साइकिल में इसमें 4 स्टेजेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज आपका हो जाएगा एग, और दूसरा स्टेज आपका हो जाएगा लार्वा, तीसरा स्टेज हो जाएगा आपका प्यूपा, चौथा स्टेज आपका हो जाएगा एडल्ट। तो हम सबसे पहले एडल्ट को देखेंगे। एडल्ट क्या होते हैं? एडल्ट जो होते हैं 30 mm लॉन्ग एंड उसका जो विंग एक्सपेंस होता है, पंख का फैला होता है 40 से 50 mm होता है। जैसे ये विंग एक्सपेंस आपका हो जाएगा 40 से 50 mm, ये जो लंबाई है इसका 30 mm। ओके। उसके बाद जो है एडल्ट जो होते हैं उनका जीवन काल जो है 2 से 7 दिन तक होता है। और इसमें जो है इसमें 1 पेयर एंटीनी पाई जाती है, वो जो पेक्टिनेट टाइप की होती है, और 2 पेयर विंग्स पाया जाता है, और कंपाउंड आई पाए जाते हैं। इनका जो एब्डोमेन होता है 8 से 9 खंडों का बटा होता है, और 3 पेयर्स लेग पाए जाते हैं। ओके। अब हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एग। आपका फर्स्ट हो गया एडल्ट, दूसरा हमारा हो जाएगा एग। मादा कीट क्या होते हैं? हाँ, एक चीज़ और हम इसमें बताना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, जब मेल और फीमेल मैटिंग करते हैं तो पीछे वाले हिस्से को आपस में सटा लेते हैं, और जो है उनका मुख वाला जो भाग होता है विपरीत दिशा में हो जाता है, और इनका मैटिंग जो है कुछ समय चलता है। मैटिंग के बाद जो है मादा जो है इसमें एग में मैथुन के उपरांत मादा रात में अंडे देना प्रारंभ करती है। मादा के द्वारा एक बार में 300 से 400 अंडे दिए जाते हैं। इसमें जो क्या होता है, जो मादा कीट होती है एक बार में 300 से 400 अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो अंडा मादा के द्वारा दिए जाते हैं वह स्टार्ट में फर्स्ट टाइम वह जो क्या होता है सफ़ेद रंग के होते हैं, जो पकने पर काले और भूरे रंग के में बदल जाते हैं। नेक्स्ट होगा टाइम ऑफ एग हैचिंग। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब एग हैचिंग का जो समय होता है गर्मियों में अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है। जैसे क्या होता है कि एग हैचिंग जो होता है गर्मियों में 10 से 12 दिन में एग हैचिंग होता है, 10 से 12 दिन गर्मी में, और ठंडियों में क्या होता है कभी कभी 30 दिन भी एग हैचिंग में लग जाते हैं। और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनका जो है ठंडियों में, सर्दियों के दिनों में एग हैचिंग काफ़ी समय लग जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा, कुछ जातियों के अंडे जो है ठंडी के समय में फूटते ही नहीं हैं, काफ़ी लंबा समय खींच लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और होता है, क्या होता है कि जिनमें
एक वर्ष में एक ही पीढ़ी पाई जाती है उसे, कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जिनमें जो है एक ही पीढ़ी पाई जाती है उसे यूनिवोल्टाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट हम ठंडे प्रदेश में जो रेशम कीट पालन किए जाते हैं उसमें एक ही पीढ़ी पाई जाती है जिसे यूनिवोल्टाइन कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा मल्टीवोल्टाइन। कुछ ऐसे स्पेसीज जैसे मान लीजिए हम गर्म प्रदेश में रेशम कीट पालन कर रहे हैं तो उसमें कई पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, 2 से 7 पीढ़ियाँ भी हो सकती है जिसे हम मल्टीवोल्टाइन कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपका तीसरा हो जाएगा जो आपका ये लार्वा है। लार्वा कंडीशन क्या होता है, अंडे से जब सूंडी निकलती है तो अंडे से सूंडी निकलने के बाद पत्तियों को खाना प्रारंभ कर देती है। जो सूंडी अंडे से निकलती है तो निकलने के बाद पत्तियों को खाना प्रारंभ कर देती है और 4 से 5 दिनों के बाद सूंडी जो है, क्या इसमें एक चीज़ और, अंडे से निकलने के बाद जो है सूंडी 3 mm की होती है और स्लेटी रंग की होती है। और सूंडी जब अंडे से निकलती है तो पत्तियों का फीडिंग करना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद वह प्रथम बार मोल्टिंग करती है और सूंडी जो है अपने लाइफ टाइम में 4 से 5 बार मोल्टिंग करती है। मोल्टिंग मतलब होता है त्वचा निर्मोचन, बिना मोल्टिंग के जो है उसका वृद्धि नहीं हो सकता है, इसलिए वो अपने लाइफ टाइम में जो है अपने इस लार्वल स्टेज में 4 से 5 बार मोल्टिंग करके जो है अब ग्रो होती है और 3 से 4 दिन के बाद जो है उनका फर्स्ट मोल्टिंग स्टार्ट हो जाता है। और ये जो सूंडी होती है 3 से 4 दिन के बाद जो है भोजन करने के बाद क्या होती है, जो शिथिल पड़ जाती है और फीडिंग करना बंद कर देती है और फर्स्ट मोल्टिंग करती है, उसके बाद जो है फीडिंग स्टार्ट करती है। क्या होता है, जिसे नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा पूर्ण विकसित सूंडी जो है 75 mm लॉन्ग होती है। जब सूंडी जो है पूर्ण विकसित हो जाती है तो वह 75 mm लॉन्ग हो जाती है और उसके बाद ये सूंडी क्या करते हैं, कोकून फार्मेशन करते हैं। कोकून फार्मेशन मतलब अपने उनका जो स्लेवरी ग्लैंड होता है, जो सिल्क ग्लैंड जिसको कहते हैं, उनके द्वारा कुछ लसलसा द्रव जो है, जो धागे के रूप में जिसको हम सेरेसीन कहते हैं, वो क्या होता है अपने शरीर के चारों तरफ जो है वह स्रावित करके धागे नुमा जो है संरचना, ऐसे संरचना हो जाता है जिसे हम कोकून कहते हैं। यह कोकून क्या होता है, कोकून जो है यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, चौथा जो होता है इसमें हम बता रहे हैं आपको, जो इसका प्यूपल स्टेज होता है, क्रीमी कोष जो होता है, इसका कोया जो है 38 mm लॉन्ग होता है और 19 mm चौड़ा होता है या पीले रंग का होता है। 10 से 15 दिनों का प्यूपल स्टेज होता है। यह जो जब इसका फार्मेशन हो जाता है तो यह क्या होता है कि कुछ समय बाद जैसे इनका जो है क्रीमी कोष स्टेज जो है, कोशावस्था 10 से 15 दिन का होता है। इसमें जब कीट प्रौढ़ हो जाता है तो इसको कीटों के द्वारा, इसके एडल्ट के द्वारा कुछ लसलसा द्रव स्रावित किया जाता है जिससे धागे को काटने में आसानी रहता है और धागा गल जाता है। उसके बाद जो है एडल्ट बाहर निकल जाता है। इस प्रकार का जो कोकून होता है हमारा बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए सिल्क प्रोडक्शन के लिए जब इनके निकलने की अवस्था हो उससे पहले ही इनका हार्वेस्टिंग कर लिया जाए और इसके क्रीमिकोस को जो एडल्ट हैं, इसके लास्ट स्टेज हो लार्वा का है, इसमें जब एडल्ट बनने का होता है तो उसको जो है मार दिया जाता है गर्म पानी में करके, जिसे स्टिपलिंग करते हैं, स्टिपलिंग कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मुराई के बारे में जाने और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, सेरीकल्चर के बारे में, सेरीकल्चर उद्योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट हम यहाँ बताना चाहते हैं जैसे जो भी बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, आपका हनी बी, सिल्कवर्म, लैक इंसेक्ट, तीनों में जो है 3-3 वीडियो होंगे, तभी आपका जो है ये सिलेबस
कंप्लीट हो पाएगा। अब सेरीकल्चर का 2 लेक्चर हो गया, 1 लेक्चर और होगा आपका सेरीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। हनी बी का 1 लेक्चर हुआ, 2 लेक्चर और उसमें लगेगा, और लैक इंसेक्ट जो है 3 लेक्चर उसमें लगेगा। ओके, थैंक यू।